Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am here, your teacher Miss Farzana, to continue my second lecture of the third chapter, The Day the Dam Broke. I have read and taught you some paragraphs over here. You must have understood what is the rumor about and what is the story about. I have briefly described already. So let me continue the passage. ओके ये ओहायो स्ट्रीट में बाज़ार की बात हो रही है जहाँ पर द कोलंबस ओहायो ब्रोकन डैम रूमर बिगेन एज आई रिकॉल इट अबाउट नून ऑफ 12 March 1913. High Street, the main canyon of trade, was loud with the placid hum of busyness and the buzzing of placid businessmen arguing, computing, wheedling, offering, refusing, compromising, various canoeing way. Public Utilities Commissions, in the language of Julius Caesar, that they might as well try to move the Northern Star as to move him. Other men were making their little boast and their little gestures. Suddenly somebody began to run. अब ये बाज़ार की बात हो रही है. बाज़ार में लोग लगे हुए अपनी चीज़ें बेचने के लिए उनकी खूबियाँ बता रहे हैं, खामियाँ छुपा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करके उनको बेच रहे हैं और जो ख़रीदने वाले हैं वो बार्गेनिंग कर रहे हैं, वो उसमें खामियाँ निकाल के पैसे कम करवाने की कोशिश कर रहे हैं. जैसा कि एक बाज़ार का मंजर होता है, बिल्कुल इसी तरह से अचानक किसी ने भागना शुरू कर दिया. बाज़ार में इस तरह हुआ कि अचानक किसी ने भागना शुरू कर दिया. It may be that he had simply remembered all of a moment an engagement to meet his wife, for which he was now frightfully late. Whatever it was, he ran east to Broad Street, probably toward the Maramar restaurant, a favorite place for a man to meet his wife. Somebody else began to run, perhaps a newsboy in high spirit. अच्छा, जिस शख्स ने भागना शुरू किया, तो राइटर अपने अंदाजे से कह रहा है कि वो जैसा अकेले उसने अचानक से भागना शुरू किया, तो शायद उसकी और उसकी वाइफ की कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि कहीं वे विल हैव अ गुड टाइम टुगेदर. तो शायद वो मारामार होटल है, तो लोग जो है ना अपनी वाइफ्स के साथ फैमिली के साथ वहाँ पर बैठकर दे जस्ट वांट टू हैव अ गुड टाइम. तो शायद वो उस तरह की मीटिंग के लिए, उस तरह के शेड्यूल के लिए वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था. तो उसने सोचा कि चल कर जाऊँगा तो जाकर डंडे पड़ेंगे, तो मैं दौड़ कर पहुँच जाता हूँ, शायद वक्त पे पहुँच जाऊँ तो कम से कम एक अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा बेगम के साथ. अच्छा, उसकी देखा देखी एक और बच्चे ने भागना शुरू कर दिया, एक और लड़के ने भागना शुरू कर दिया. शायद वो न्यूज़ बॉय था. Everybody on High Street from Union Depot to Court House was running. अब हर कोई भाग रहा था. A loud mumble gradually crystallized into the dread word dam. The dam has broke. अच्छा, अब लोगों में एक मम्बलिंग सी, एक बजिंग सी, एक शोर शराबा था. धीरे धीरे वो क्लियर होने लगा. क्लियर हुई वो बात तो समझ में आया, डैम हैज़ ब्रोक, डैम टूट चुका है. द फेयर वॉज पुट इनटू वर्ड्स बाय अ लिटिल ओल्ड लेडी इन एन इलेक्ट्रिक एंड बाय अ ट्रैफिक को और बाय स्मॉल बॉय, एक खातून, एक ट्रैफिक पुलिस वाला और एक लड़का. ये सब इस तरह से एक एक शामिल होते गए. द फेयर वॉज पुट इनटू टू वर्ड्स बाय अ लिटिल ओल्ड लेडी. तो खातून वो थी, उन्होंने भी इस खौफ का शिकार हुई और वो भी भागना शुरू हुई. द 2000 पीपल वर एब्रप्टली इन फुल फ्लाइट. इतनी थोड़ी सी देर में 2000 लोग पूरी अपनी ताकत लगा के दौड़ में शामिल हो गए. गो ईस्ट, और क्राई स्लोगन क्या था? गो ईस्ट. एवरीबडी वॉज रनिंग एंड एवरीबडी वॉज क्राइंग गो ईस्ट. ईस्ट वे फ्रॉम रिवर, ईस्ट टू सेफ्टी, गो ईस्ट, गो ईस्ट, गो ईस्ट. मशरिक की तरफ भागो, मशरिक की तरफ भागो, मशरिक की तरफ भागो. लोग भागते जा रहे थे और ये नारा लगाते जा रहे थे. Black streams of people flowed eastward down all the streets leading in the direction. These streams, whose headwaters were in the dry goods stores, office buildings, harness shops, movies, theaters, were fed by the trickles of housewives. अच्छा, ऑफिस से, बिल्डिंग से, घरों से ख़वातीन हजरात, बच्चे, कुत्ता, बिल्ली, लंगड़े, लूले, माजूर, सारे के सारे इस
दौड़ में शामिल होते चले गए। और राइटर कहता है एंड दैट माई मदर टर्न ऑल द फायर्स। अब राइटर की मदर जैसे ये सवाल भी हमारे पास यहाँ पे, हाउ डिड थर्बर्स मदर कोप विद द सिचुएशन, थर्बर की माँ ने सिचुएशन को किस तरह से समझा, किस तरह से उसके साथ कोप किया। तो वो ये बताता है माई मदर turned all the fires and she took with her a dozen eggs and 2 loaves of bread। अब देखिए जहाँ सब भाग रहे हैं वहाँ एक इंसान अगर कुछ सेंसिबली कर रहा है तो वो सेंसिबली भी हो क्या रहा है, उन्होंने सारे नलके बंद किए, सारी जो चूल्हे वगैरह बंद किए, लाइटें बंद की, और उन्होंने अपने साथ 1 दर्जन अंडे रखे और ब्रेड्स के 2 लॉफ्स भी रख ले। हो सकता है उनके बच्चे थोड़े ज़्यादा भूखे रहते हो, पल पल पे खाना मांगते हो, तो उनको इस बात का ख्याल था। बहरहाल शी वॉज बिहेविंग लाइक अ मदर। It was her plan to make memorial hall just 2 blocks away and take refuge somewhere in the top of it। अच्छा, उनकी सोच ये थी कि मेमोरियल हॉल की सबसे टॉप बिल्डिंग जो 2 ब्लॉक से आगे थी, सबसे टॉप जो है ना उसके फ्लोर पे वो जाके थोड़े पनाह ले लेंगे। उनका ख्याल ये होगा सैलाब नीचे से गुजर जाएगा और हम ऊपर सेफ रहेंगे, उसके बाद हम आराम से अपने घर आ जाएंगे, खाना पीना करेंगे। In one of the dusty rooms where war veterans met and where old battle flags and stationeries were stores, वो वहाँ पे एक स्टोर रूम बनाया हुआ था, वहाँ पे कुछ जंगी सामान और चीज़ें रखी हुई थी। अच्छा, इतनी देर में क्या होता है कि इनके ग्रैंडफादर जाग जाते हैं। अब जैसे ही वो जागते हैं तो उनको पता चल जाता है कि कोई कैवलरी नहीं है, कोई नाथन फॉरेस्ट की कोई कैवलरी नहीं है, कोई जंग नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, उनको ये समझ में आ जाता है कि अब जो फ्लड वाटर का जो थ्रेट है, यहाँ पे ख़तरा है तो सैलाब का है। अब उन्हें उस तरह से रिएक्ट करना था, बट सी हाउ ही रिएक्टेड। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक हाथ में घर के बच्चे को पकड़ा और एक बगल में उन्होंने एक 40 साल का कोई आदमी था मगर दुबला पतला था, उसको पकड़ा और उन्होंने दौड़ लगा दी, यानी कि वो दूसरों की मदद करना चाह रहे थे। तो वो एक बच्चे को भी पकड़ा और एक 40 साल के आदमी को भी पकड़ा और उन्होंने समझा कि वो सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं, सबसे ज़्यादा बेहतर दौड़ सकते हैं, और वो उन्होंने इस दौड़ में हिस्सा ले लिया। He caught up in one arm a small child and the other slight clockish man of perhaps 42 and we slowly began to gain on those ahead for us। Okay, एक और कर्नल का वाक़या यहाँ पर बताया जा रहा है कि कर्नल ने किस तरह बिहेव किया। मतलब कोई भी यहाँ पर कोई सेंसिबल इवेंट समझ में नहीं आ रहा, सब ही इस तरह से बिल्कुल स्टूपिडिटी शो कर रहे हैं। A scattering of firemen, policemen and army officers in dress uniform, there had been a review of fort highs in the northern part of town add color to the surging blows of people। पुलिसमैन, फायरमैन अपने अपने यूनिफॉर्म में इस जो भाग दौड़ मची थी इसमें मज़ीद रंग बरंग शामिल होते चले जा रहे हैं। गो ईस्ट, ये नारा था। गो ईस्ट क्राइड अ लिटिल चाइल्ड इन अ पाइपिंग वॉइस एज शी रेन पास अ पोर्च ऑन विच ड्राउज्ड अ लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ इन्फेंट्री। एक लेफ्टिनेंट कर्नल, वो थोड़े से वो या तो नशे में होंगे या नींद के खुमार में होंगे, वो बैठे हुए थे। वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची अपनी पतली सी आवाज़ में उसने चीखा गो ईस्ट और भागना शुरू कर दिया। उन्होंने भी सुनी ये बात। अच्छा, सुन के उन्होंने देखी कैसे बिहेव किया। यूज्ड टू क्विक डिसीजंस, ट्रेन्ड टू इमीडिएट ऑबीडियंस, द ऑफिसर बाउंडेड ऑफ द पोर्च एंड रनिंग एट फुल टिल सून पास द चाइल्ड बॉलिंग गो ईस्ट। अच्छा, जैसे ही उनके कान में आवाज़ पड़ी तो उनकी आदत क्या बल्कि उनकी ट्रेनिंग थी कि क्विक डिसीजन लेना है और अगर ऑर्डर आता है तो क्विक उसको फॉलो करना है। तो जैसे ही उनके कान में आवाज़ पड़ी गो ईस्ट, उन्होंने भी उठ के भागना शुरू कर दिया। इतनी तेज़ी से भागना शुरू किया कि बहुत जल्दी वो उस बच्ची तक पहुंच गए जो वो चिल्ला रही थी, भागती जा रही थी गो ईस्ट गो ईस्ट। द टू ऑफ them emptied rapidly of houses of the little street where they were on. What is it? What is it? Demanded a fat, waddling man who interrupted the colonel. The officer dropped behind and asked the little child what it was. The dam has broke, gasped the girl. अच्छा, एक मोटे से आदमी ने जो बत्तख की तरह भाग रहा था, वेडलिंग करता हुआ, उसने पूछा क्या है ये, क्या है? अच्छा, रुक कोई नहीं रहा, कैलकुलेट कोई नहीं कर रहा, मगर भागते भागते पूछ रहे, कर्नल से पूछ रहे क्या है ये, वो क्या है ये। तो वो कर्नल को भी कुछ नहीं पता था, तो फिर भी वो भी भागते भागते उस बच्ची से पूछते हैं भाई क्या है। तो उसने बताया डैम हैज़ ब्रोक। हाँपते काँपते उस छोटी बच्ची ने बताया डैम हैज़ ब्रोक।
So likewise, the people come to know. The dam has broke, roared the colonel, go east, go east, go east. He was soon leading with the exhausted child in his arms, a fleeing company of 300 persons who had gathered around him from living rooms, shops, garages, backyards and basements. अच्छा, जल्द ही उस कर्नल को लगा बच्ची का बुरा, उन्होंने उस बच्ची को अपनी बगल में उठा लिया, उन्होंने गोद में उठा लिया, उस बच्ची के साथ भाग रहे और साथ साथ उनके लोग बैकयार्ड से, घरों से, गैराजेस से, जो जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे, जिन गलियों से गुजर रहे थे, वहाँ लोग उनके साथ शामिल होते जा रहे थे. नो वन वॉज एबल टू कैलकुलेट एनीथिंग. और लोग तकरीबन 300 लोग इस कर्नल के साथ भी भाग दौड़ में शामिल हो गए. राइटर कहता है, nobody has ever been able to compute with the exactness of how many took part in the great rout of 1930 for the panic which extended from the Winslow bottling works in the south of the Clintonville. अच्छा, वो ये कहता है कि जगहों के नाम बता के कि लोग भागे ना, कितने लोग भागे अभी तक कोई कंप्यूट नहीं कर सकता कि उस 1913 की दौड़ में कितने लोगों ने हिस्सा लिया, कितने लोग भागे. बहरहाल 6 miles north ended as abruptly as it began, and the bobtail and ragtag and the velvet gowned groups of refugees melted away and slunk home, leaving the street peaceful and deserted. The shouting, weeping, tangled evacuation of the city lasted not more than 2 hours. In all, some few people got as far east as Reynoldsburg, 12 miles away. 50 or more reached the country club 8 miles away. Most of the other gave up exhausted or climbed trees. Franklin Park 4 miles. अच्छा, अब ये जगह जगह लोगों की जितनी कैपेसिटी, जितनी एनर्जी, जितना स्टैमिना, लोग भागते जा रहे हैं. जो जहाँ उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई, कोई पार्क में टिक गया, कोई दरख्त पे चढ़ गया, कोई किसी बिल्डिंग में चढ़ गया, कोई किसी चीज़ पे चढ़ गया. यानी कि सैलाब का ख़तरा तो अभी है, लेकिन लोग अब भाग नहीं सकते. कोई 4 मील भागा, कोई 2 मील भागा, कोई 6 मील भागा, इससे ज़्यादा क्या हो सकता था. एट फर्स्ट दिस टेंडेड ओनली टू एड अ कन्फ्यूजन. अच्छा, इसमें क्या हुआ, ऑर्डर वॉज रिस्टोर्ड एंड फेयर डिस्पेल्ड फाइनली बाय मीन्स ऑफ मिलिशिया मैन. मिलिशिया मैन वो अपनी मोटर लॉरीज में आए और गलियों में घूम घूम कर उन्होंने अनाउंस किया, मेगाफोन के थ्रू उन्होंने अनाउंस किया, डैम हैज़ नॉट ब्रोकन. अच्छा, पहली मरतबा तो ये हुआ, पीपल थॉट डैम हैज़ नाउ ब्रोकन. तो कन्फ्यूजन डाई डाउन होने के बजाय कन्फ्यूजन मज़ीद बढ़ गई. बट स्टिल वो लॉरीज पर थे और वो बार बार गलियों में घूम घूम कर मेगाफोन के थ्रू अनाउंस कर रहे थे, डैम हैज़ नॉट ब्रोकन, डैम हैज़ नॉट ब्रोकन, डैम हैज़ नॉट ब्रोकन. सो डियर स्टूडेंट, दे केम टू नो नाउ कि डैम हैज़ नॉट ब्रोकन. दे स्टॉप्ड रनिंग and they went back to their homes. Thank you very much. I am finishing my second lecture over here. We'll be continuing in my third lecture. Till then, Allah Hafiz. Thank you.